गुरुदेव जी। सबको कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कल है 25 मई, यानी संत 108 संत श्री रामानंद जी महाराज जी का शहीदी दिवस है, जब हमारे महान संत श्री रामानंद जी महाराज को ऑस्ट्रिया के वियना में गोलियां जला करके कुछ निकम्मे लोगों ने शहीद कर दिया था। हमारे संत रामानंद जी महाराज बेशक हमसे शारीरिक रूप से बिछड़ गए हों, लेकिन हमेशा ही हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्होंने कौम के लिए जो काम किए थे, कौम की एकता के लिए जो काम किए थे, सतगुरु रविदास जी महाराज के प्रचार प्रसार के लिए जो काम किए थे, वो अविश्वसनीय, अतुलनीय हैं, जो शायद ही कोई कर पाए। हम आज रामानंद जी महाराज, जो कि कल आप जी का शहीदी दिवस है, उन जी के बारे में आपको उनका जीवन परिचय, जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे संतों महापुरुषों के विचार घर घर तक पहुंच सके, उनके बारे में हमारे लोग जान सकें। जय गुरुदेव। आइए शुरू करते हैं। तो खुशहाल संसार में कुछ ऐसे अजीम शख्स पैदा होते हैं जो अपने परोपकारी कार्यों से चिरस्थायी दुनिया में अपना नाम रोशन कर जाते हैं, परंतु समस्त संत जन समस्त मानवता के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं। सीमाओं की सीमित रेखाएं, नस्ल, रंग, मजहब और व्यर्थ की कहानियां उनके लिए निरर्थक साबित होती हैं। संत जन पीपल की छाया की भांति होते हैं, जो पापों की गर्मी की तपश झेलती मानवता को पश्चिम की ठंडी और शीतल वायु का सुख प्रदान करते हैं। 1910-15 के मध्य संत रामानंद जी के पिता महिंगाराम जी, उनके पूर्वज, गांव बल्ला को छोड़कर गांव अलावलपुर जिला जलंधर में जा बसे थे। वह डेरा सचखंड बल्ला के श्रद्धालु थे। जब किसी इतिहास का सृजन करना हो तो प्रकृति बहुत ही नवीन विधियों से सृजन करती है। ऐसा ही कुछ हुआ। इस परिवार के जीवन में गृहस्थी जीवन बिता रहे श्रीमान निहंगाराम जी तथा बीबी जीत कौर जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर ऐसा बालक जन्म लेगा, जो समस्त दलित समुदाय को मोतियों की भांति एकता की माला में पिरोकर संपूर्ण विश्व में श्री 108 संत श्रवणदास जी महाराज डेरा सचखंड बल्ला जैसे साधना स्थल को चार चांद लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिस पर आने वाली पीढ़ियां नाज करेंगी। आज डेरा सचखंड बल्ला सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी और संत रामानंद जी महाराज जी के असीम परिश्रम के कारण ही मानवता, विशेषतः दलितों का मक्का माना जाता है। समय के गद्दी नशीन महापुरुषों की कदम चाल को नापना, उनके पद चिन्हों पर चलना वर्तमान गद्दी नशीन महापुरुषों का उद्देश्य रहा है। श्री 108 संत रामानंद जी महाराज का जन्म 2 फरवरी 1952 को पिता श्रीमान निहंगाराम जी के घर में माता श्री जीत कौर जी की पावन कोख से हुआ था। आप जी बचपन से ही साधु स्वभाव रखते थे। आप जी का मनमोहक रूप गली मोहल्ले के लोगों को मंत्र मुग्ध कर देता था। बीए तक की शिक्षा आप जी ने दोआबा कॉलेज से प्राप्त की। जिस समय आप पढ़ाई के लिए जाया करते थे तो अक्सर गुमसुम रहा करते थे। आप बचपन से ही साधु संगत के पुजारी थे, अतः वह रंग तो चढ़ना ही था, जो प्रवान होकर बढ़कर फूल कर गहरा होता गया। घर के सदस्यों ने जोरदार विरोध करना शुरू कर दिया। रामानंद जी को साधुओं की संगत से रोका जाए। घर में समानतया साधु संगत की बातें होती रहती थी। संत रामानंद जी के लिए घरेलू कार्य करते हुए, हर समय परमात्मा का नाम सिमरन करते हुए, अंततः संत रामानंद जी को श्री 108 संत हरिदास जी महाराज डेरा सचखंड बल्ला वाले महापुरुषों के चरणों में सौंप दिया गया। आप जी को संत हरिदास महाराज जी द्वारा नाम का आशीर्वाद दिया गया। संत रामानंद जी 1973 से बाबा पिपलदास जी महाराज की याद में बल्ला गांव में बने मंदिर में रहकर प्रभु सिमरन करते थे। संत रामानंद जी ब्रह्मलीन संत हरिदास जी महाराज के समय व महाराज गरीबदास जी के समय में दिन के समय डेरे में रहकर संगत की सेवा करते और रोजाना शब्द कीर्तन और कथा करते थे। यहाँ वर्णनीय है कि संत रामानंद जी को गुरु ज्ञान सतगुरु हरिदास जी से प्राप्त हुआ और सतगुरु गरीबदास जी ने उन्हें भेष धारण करवाया। उनके साथ ही संत रामानंद जी को अलग अलग देशों में श्री गुरु रविदास के मिशन और प्रसार हेतु जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद डेरा सचखंड बल्ला के वर्तमान गद्दी नशीन श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज जी के निर्देशन में विदेशों में जाकर श्री 108 संत रामानंद जी ने अनेकों गुरुघरों का निर्माण करवाया तथा विदेशी संगत को श्री गुरु रविदास जी की महाराज की विचारधारा के साथ जोड़ा। आप संगत की आंखों के तारे थे। आप जी की रचना से वाणी के मीठे बोल श्रवण कर संगत मंत्र मुग्ध हो जाती थी। तो आपने देखा कि इस तरह से संत रामानंद जी महाराज जी ने विदेशों में जाकर गुरु रविदास जी के
नाम की मुहिम चलाई और आप जी के नाम के प्रचार प्रसार करते हुए उन्होंने विदेशों में अनेकों गुरु घरों का निर्माण कराया, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। आप एक कुशल प्रचारक थे जिन्होंने डेरे के इस प्रबंधन को अत्यंत कुशल ढंग से चलाया। विश्व भर में संत सम्मेलनों में श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ आप डेरा सचखंड बल्ला द्वारा मानव कल्याण हेतु चलाई जा रही भिन्न भिन्न परियोजनाओं के कार्य को चलाने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। डेरा सचखंड बल्ला द्वारा प्रकाशित किए जा रहे बेगमपुर शहर के संपादक के रूप में आप जी ने प्रशंसनीय सेवाएं निभाई, जिसके लिए आप जी को भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। यह पहली बार था कि आप जी ने यूके के संसदीय सदन में श्री गुरु रविदास जी महाराज से संबंधित भाषण पढ़कर एक नए इतिहास का निर्माण किया। यूके के संसदीय सदन में, ये बात याद रखने योग्य है, हमारे लोगों को जरूर पता होनी चाहिए ये सब चीजें। आप वाणी के महान ज्ञाता थे और अत्यंत सरल उदाहरणों द्वारा अमृत वाणी के जटिल अर्थों की व्याख्या करने में माहिर थे। आप जब संगीत में कीर्तन करते थे तो पंडाल में बैठी संगत पूर्णतः मंत्रमुग्ध हो जाती थी। डेरा सचखंड बल्ला द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों की इमारतों के निर्माण में संत रामानंद जी का अति विशेष योगदान रहा। जब श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर शीर गोवर्धनपुर का वाराणसी, संत श्रवणदास चैरिटेबल अस्पताल अड्डा कठार, श्री गुरु रविदास सत्संग भवन बल्ला, श्री गुरु रविदास धर्म स्थान श्रवणदास मॉडल स्कूल हादियाबाद फगवाड़ा, संत श्रवणदास आई अस्पताल बल्ला, श्री गुरु रविदास धर्म स्थान शीरसगढ़ हरियाणा, बाबा पिप्पलदास महाराज जी की कर्मस्थली और संत श्रवणदास जी महाराज जी की जन्मस्थली गिलपट्टी बठिंडा, श्री गुरु रविदास धर्म स्थान कातरज पुणे की बन रही नई इमारतों का कार्य चल रहा था तो संत रामानंद जी स्वयं मेहनत कशों की भांति कार्य में कूद पड़ते थे। संगत द्वारा विश्राम का निवेदन करने के बावजूद घंटों कार्य करते रहते थे और सभी साधारण व विशेष लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते थे। संत रामानंद जी एक परिश्रमी दृढ़ निश्चय योद्धा थे, जो मिशनरी कार्यों को संपूर्ण करने के लिए दिन रात एक करते हुए न तो थकावट महसूस करते थे और न ही उकताहट। आप जी अक्सर कहा करते थे कि जो समय महाराज की सेवा में लग जाए वही अच्छा है, क्या पता फिर समय मिले ना मिले। जगत गुरु रविदास जी महाराज जी के मिशन का प्रचार प्रसार करने के लिए श्री 108 संत निरंजन दास जी महाराज, वर्तमान गद्दी नशीन डेरा सचखंड बल्ला जी और गुरु घर के वजीर कीर्तन के धनी महान विद्वान, नाम के रसिया महान वैद्य, श्री गुरु रविदास मिशन के केंद्र बिंदु, संत समाज के अमूल्य रत्न श्री 108 संत रामानंद जी अंत समय में भी श्री गुरु रविदास महाराज जी का नाम उच्चारण करते रहे, जैसे कह रहे हों कि मिशन का प्रचार प्रसार अभी बहुत कुछ करना है चाहते हैं, परंतु भविष्य को ये मंजूर नहीं हुआ और आप दिनांक 25 मई प्रातः काल रविदासिया कौम के लिए शहादत का जाम पीते हुए ब्रह्मलीन हो गए। संत रामानंद जी महाराज अपना पूरा जीवन शहादत का जाम पीते हुए ब्रह्मलीन होने तक गुरु रविदास नाम लेवा संगत को जगत गुरु रविदास जी महाराज का पावन उद्देश्य सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा देते हुए विश्व स्तर पर एकत्रित होने का उपदेश दे गए। वियना में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संत रामानंद जी हमसे शारीरिक रूप से बिछड़ गए, परंतु उनका मार्गदर्शन उनका सोच हमेशा ही हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। कौम को संत रामानंद जी महाराज की शहादत से रविदासिया धर्म के नाम से विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई, जिसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो चुका है और अमृतवाणी के प्रकाश हजारों की संख्या में विश्व में पूरे हो चुके हैं। श्री 108 संत रामानंद जी महाराज पावन अंगीठा साहिब समाधि और श्री 108 संत गरीबदास जी अंगीठा साहिब समाधि पश्चिम की ओर उपस्थित है। तो ये था श्री संत रामानंद जी महाराज जी का जीवन परिचय। आई होप आप सबको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करके अपने विचार हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु रविदास जी महाराज की पावन पवित्र श्री अमृतवाणी का प्रचार प्रसार हमने करना है। हमने पावन पवित्र श्री अमृतवाणी को घर घर तक पहुंचाना है। संत रामानंद जी महाराज का जो सपना था वो हमने पूरा करना है और घर घर हमने गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र श्री अमृतवाणी को पहुंचाना है। इसके लिए आप सबका साथ जरूरी है। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको किसी भी विषय पर, किसी टॉपिक पर और कोई वीडियो चाहिए है मुझे ज़रूर बताएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। आज के लिए इतना ही।